हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी ठीक ही हैं। क्या बोलेंगे, यही तो ज़िंदगी की रीत है, ठीक रहना ही है आप सबको, कैसे भी हो कहीं भी हो। तो आज माँ बाबा रिटर्न जा रहे हैं। जैसे आप लोग को पिछला ब्लॉग से ही पता है कि वो लोग सडनली प्रोग्राम किए घर जाने का। कुछ ऐसा प्रोग्राम है वहाँ पर जिस वजह से वो लोग को जाना पड़ रहा है। बाद में बताऊँगी वो क्या है। तो अभी माँ सुबह सुबह रेडी हो गई हैं। एक्चुअली अभी सुबह का बज रहा था करीबन 5। तो वो लोग सुबह रेडी हो रहे हैं क्योंकि पहुंचने में उनको टाइम लग जाएगा। और बाबा यहाँ पर देखिए बेटी के लिए मेला चल रहा है ना, उसके लिए फिर अलग से पैसा दे रहे हैं। और दुर्गा पूजा का हम लोग का हो गया है, तो वो सब का शॉपिंग मैं बाद में करूँगी। अभी तो फिलहाल एक एक करके मंगा रही हूँ, पर हाँ हो जाएगा उसी में। तो बाबा बहुत दिए हैं, तो कितना दिए हैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। मतलब पूजा से पहले ही बता दूंगी। तो अभी देखिए माँ को मैं आलता लगा रही हूँ। हम लोग का घर का ये है कि कहीं भी आप आना जाना करो, जैसे कि मैं घर से भी आती हूँ, माँ हमको बोलती है कि तुम आलता लगा कर जाया करो, क्योंकि ये सुहाग का चीज़ होता है ना। ये हर लड़की को, मतलब हर शादीशुदा औरत को अपने साथ लेकर ही कहीं से भी आना जाना चाहिए, ताकि वो ज़िंदगी में लास्ट पल तक ये अपने साथ ही रख पाए, ऐसा माना जाता है हम लोग का। तो माँ को अभी मैं आलता लगा दे रही हूँ। और सबका मन बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि माँ बाबा तो जा रहे हैं साथ में, ये माँ बाबा को छोड़ने जा रहे हैं। मैं भी बोली उनको नहीं, आप पहुँचा कर आइए, क्योंकि दूर भी है, आप लोग जानते हो। और साथ में उतरते टाइम ना हो सकता है कि गाड़ी में जो ड्राइवर गए होंगे वो निकाल देंगे, पर होता है कि इतना दिन घर बंद था, कैसे क्या सिचुएशन होगा पता नहीं। तो जाने के बाद पता चलेगा ये जा रहे हैं साथ में। तो माँ बाबा को पहुँचा कर वो आज ही रिटर्न आ जाएंगे। तो माँ को मैं आलता लगा देने हूँ, साड़ी का पिन वगैरह कर दी, कल नेल पॉलिश वगैरह लगा दी थी, क्योंकि अभी मेरे पास समय नहीं है ना कि मतलब उतना क्या बोलूँ आपको, बेटी उठ जाएगी कभी भी, ऐसा हो सकता है। सिचुएशन ऐसा नहीं है कि मैं हर वक्त तैनात रहूँ। तो इसीलिए मैं कल रात को ही माँ को नेल पॉलिश वगैरह लगा दी थी। और माँ के लिए जो चूड़ी लाई थी ना, वो माँ को बड़ा हो रहा था, पर मेरे तो अभी ऐसा नहीं है कि मैं जा पाऊँ फिर दोबारा मार्केट। तो देखती हूँ, इनके हाथ भिजवा दूँगी कभी मार्केट गई तो। और इस बार तो मेरा मेला घूमना नहीं हो पाएगा, पर बाबा मुझे मेला के लिए भी पैसा देकर गए कि नहीं तुम जाओ ना जाओ अलग बात है, पर ये तुम्हारा हिस्से का रहेगा। तो इसके बाद माँ बाबा भी निकल जाएंगे। और सुबह सुबह मना किए लोग कि नाश्ता नहीं करेंगे, इतना सुबह हम लोग नाश्ता नहीं करेंगे। और साथ में वो लोग ना जाते टाइम महादेव साल जो मंदिर है, शिव मंदिर, वो बहुत पुराना और बहुत ही क्या बोलूँ आप लोग को, बहुत ही जागृत भगवान है। तो वहाँ पर वो लोग दर्शन करके जाएंगे, यही प्लान बनाकर सुबह सुबह निकल जा रहे हैं। तो ये भी मतलब नहा धोआ के रेडी हो गए हैं, बस कपड़ा पहनना बाकी है। सबके लिए चाय शरबत यही रेडी कर दूंगी। और आज से तो अपना शेड्यूल यही चलेगा। और इतना मन ख़राब हो रहा था ना, मुझे बात करने का भी मन नहीं किया। तो ये मुझे बोल रहे हैं तुम वीडियो शुरू नहीं की हो, तो मैं बोली नहीं, शुरू कर चुकी हूँ, पर साइड में वो ट्राइपॉड में लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मैं माँ के लिए शरबत बना रही हूँ। वो मना कर रही थी कि नहीं नहीं, शरबत में मुझे नहीं पीना है, मंदिर जो जाना है। मैं बोली शरबत में कुछ नहीं होता है, खाली पेट आप घर से नहीं निकला करो। तो फिर ऐसे ही माँ के लिए मैं शरबत बनाई, और बाबा के लिए और इनके लिए चाय बिस्किट वो लोग को दे दी। उसके बाद तो अकेला अभी बहुत कुछ करना है। और बेटी को स्कूल भी जाना है, यानी मेरी बड़ी बेटी को स्कूल भी जाना है, तो उसके लिए मुझे नाश्ता भी तैयार करना है। देखती हूँ क्या बनाऊँगी, क्योंकि उसको तो मनपसंद होना चाहिए। और वो बहुत नाराज़ है, क्योंकि अचानक से मतलब हो जाता है ना कि दिमाग, एक तो माइंड मेकअप होता है, वो माइंड मेकअप नहीं की थी। और माँ बाबा का जाने का प्रोग्राम हुआ, और घर का हालत देख सकते हैं आप लोग कितना इधर उधर फैला पड़ा है। आप लोग तो जानते हो अभी कि ऐसे ही होगा घर का हालत। देखती हूँ धीरे धीरे सब कुछ ठीक करूँगी। बाबा बोल रहे थे नहीं मुझे बिस्किट नहीं लेना है, सबको मनाते मनाते मेरा दिन ऐसे ही हो जाता है। और मेरा फैमिली ऐसा है, मेरे साथ भी वो लोग ऐसे ही ट्रीट करते हैं। मतलब ज़बरदस्ती खिलाना पिलाना जो होता है ना, ये मेरे घर में सबका आदत है जो बोलूँगी। तो अभी सबके लिए रेडी हो गया, बस अभी चलेगा यही रूटीन। और माँ बाबा का भी मन बहुत ज़्यादा खराब था। खास करना लड़के जो होते हैं थोड़ा सा अपने आप का इमोशन को कंट्रोल कर लेते हैं, पर लड़कियाँ नहीं कर पाती हैं, जिस वजह से वो लोग का इमोशन बाहर आ जाता है। और मम्मी बहुत ज़्यादा रोई। तो मुझे तो वैसे नहीं करना है ना, मुझे सबको संभालना है, क्योंकि मैं अकेली हूँ, बहू बेटी जो बोल सकते हैं, मैं अकेली हूँ, मुझे सबको संभालने का भी जिम्मेदारी है।
देखा देखा एटा देखा तो दुई जन को नहीं होछे हां हम तो बस बात छे रे अरे बंद है नहीं एटा लेने रुमालटा नहीं दे दुई बुढ़ी को नहीं होछे आ एमती कि जिबे देखि से तो सारो केमन करबो हर हर महादेव हमरी तो क्या खाए पानी बोतल उठे देबी से माछ टिफिन दे के कोई नाश्ता पानी हुआ हां टिफिन दिया हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज माँ बाबा घर चल गए और मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो इस सिचुएशन में कोई साथ नहीं रहने से कितना ख़राब लगता है। और ख़ासकर ये भी आज साथ में निकल गए एक्चुअली माँ बाबा को पहुँचाने, तो बस इसी वजह से मन बहुत ज़्यादा ख़राब है। और क्या बोलूँ, आप लोग तो जानते हो आदमी जब अकेला होता है ना, सबके साथ इमोशनली अटैच रहता है। और ख़ासकर मेरा फैमिली जैसा है ना, इसमें तो होना जायज़ है। माँ बाबा जैसे हैं, भगवान करे मुझे हर जन्म में सिर्फ हस्बैंड नहीं, यही सास ससुर मिले। और किस्मत वालों को ऐसे मिलते हैं, क्योंकि इनका दिल जो है ना बहुत ही साफ है। और आज तक मुझे फील होने ही नहीं दिए हैं कि ये मेरे सास ससुर हैं, माँ पापा से कुछ कम नहीं करते हैं मेरे लिए। तो आज वो लोग चले गए, मजबूरी है, जाना ज़रूरी था तो चले गए, नहीं तो और कुछ दिन रुक जाते। पर क्या करूँ, अकेला लाइफ है, जीना ही पड़ेगा ऐसे। पर कभी दिमाग में भी नहीं लाती हूँ कि ये लोग के बिना मैं कभी रहूँ। स्ट्रॉन्ग होना ना, माँ एक्चुअली बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, जिस वजह से मैं अपने आप को सुबह कंट्रोल करके रखी, थोड़ा सा भी इमोशनल नहीं हुई। पर अभी जो है मैं अपना इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाई, बहुत देर तक सोई हुई रही। फिर उठी, अपने लिए साबू का खीर जो खाती हूँ वो माँ रोज बना देती है, आज खुद के लिए बनाई। पहले तो बेटी के लिए ब्रेकफास्ट तैयार की, उसके लिए थोड़ा सा पूड़ी तली और साथ में आलू भुजिया, और कुछ नहीं था, केक था उसके लिए दे दी। और एक्चुअली उसका मनपसंद भी बनाना जरूर था, क्योंकि उसका मन सबसे ज़्यादा खराब है, बाबा को छोड़कर वो रहना नहीं चाहती है। जैसे ही कल अचानक से डिसाइड हुआ कि माँ बाबा आज जाएंगे, तो कल से वो बाबा से बात करना बंद कर दी थी। तो मुझे उसका पसंद का बनाना था, तो स्कूल निकल गई और अकेले बच्ची को लेकर मैं लेटी हुई थी। और जो मेरे हाउसर पर आती है ना, वो सारा काम करके चली गई हैं अभी। तो मुझे लगा कि चलो फिर तो दोपहर का खाना तैयार करना है, आज सैटरडे है, जल्दी छुट्टी हो जाएगा, बेटी आ जाएगी, तो खाना भी तैयार करना है। उसके लिए थोड़ा सा चिकन रखी हूँ, तो उसका हो जाएगा। और मछली का फ्राई बहुत सारा था, तो मैं मम्मी को बोली कि आप इसको ले जाइए, क्योंकि कोई खाएगा नहीं, बहुत सारा रखा हुआ था। वो लोग दोपहर को 1-2 पीस करके ही खाए थे। और यहाँ पर मैं चावल चढ़ाई हूँ, दाल चढ़ाई हूँ, दाल में आलू दे दी। और इतना कम से कम तैयार रहेगा ना, तो मेरे खाने का इंतजाम रहेगा। और मैं उनसे लौकी कटवाई हूँ, वो मेरे लिए हो जाएगा। तो देखती हूँ कितना हो पाएगा। अभी बच्ची सो रही है, उसको लेकर मैं तभी से लेटी हुई थी, मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अभी जैसे ही थोड़ा बहुत नहीं काम करना है, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अकेला लाइफ है, अकेले ही जीना है, यही सोचकर मैं उठ के आ गई। तो नहाई नहीं हूँ, बस वो अभी अगर सो रही है, दाल का सीटी को बंद करूँगी, फिर जाऊँगी मैं फ्रेश होकर निकल आऊँगी, फिर आप लोग से मिलती हूँ। अकेले इस तरह का लाइफ बाप रे बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और किसी को भी ये ना कहें कि अकेला लाइफ बाहर रहो अच्छा है, अकेला लाइफ सबसे तकलीफदायक है। अभी मैं छत पर आई हूँ, महीनों बाद आज चढ़ी हूँ छत पर। मैं लास्ट टाइम कब आई थी छत पर मुझे याद भी नहीं है। और आज मुझे कपड़ा लेने आना पड़ा छत पर, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा मैं माँ को इस टाइम मिस कर रही हूँ, क्योंकि मैं छत पर ही आना भूल गई थी एक्चुअली। आद्या जब से आई है, तो उसके बाद भी आने से पहले तो नहीं आ रही थी, आने के बाद भी माँ जब से आई थी लेके कपड़ा नीचे जाना, भले ही वो घर पर कभी छत पर नहीं चढ़ती हैं, क्योंकि उनको पाँव में दिक्कत है, फिर भी वो मुझे आने नहीं देती हैं, या फिर नंदिनी को भी नहीं भेजती हैं, वो खुद आकर लेके जाती हैं यहाँ से। तो अभी मुझे लेके आना पड़ा, मुझे याद ही नहीं था कि कपड़ा है छत पर लेके आना है। और बाबा सबको फोल्ड करके रखते थे, सच में वो जो चीज़ होता है ना, बहुत अभी मुझे तकलीफ़ दे रहा है। और साथ में एक चीज़ दिखाती हूँ आप लोग को, मुझे अभी यहाँ से कपड़ा लेके जाना है, उससे पहले एक चीज़ दिखाती हूँ आप लोग को, है ना, छत से। ये देखिए फ्रेंड्स,
कितना सुंदर दिख रहा है। ये जो वाइट वाइट सा फूल जैसा दिख रहा है ना, वो चारों ओर हरियाली के साथ सफ़ेद सफ़ेद फूल चारों ओर खिला हुआ है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए, ये सब के साथ ना फ़ोटो क्लिक करना भी बहुत सुंदर आता है, पर बॉडी में चिपक जाए ना तो छूटता भी नहीं है। हम लोग के घर के जस्ट साइड में भी है, पर ये थोड़ा दूर दूर है। यहाँ पर भी भरा हुआ है, पर जो दूर में दिख रहा है ना वो बहुत सुंदर दिख रहा है। इसी टाइम ही आता है, दुर्गा पूजा टाइम, मतलब दुर्गा पूजा से पहले पहले का टाइम में भर जाता है ये सब। क्या कहते हैं इसको आप लोग बताइएगा, है ना। इसको ओडिया में एक्चुअली बोलते हैं कासोतोंडी, पर इसको और दूसरा लैंग्वेज में क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये जो वाइट फूल है उसको क्या कहते हैं। स्कूल से आ चुकी है और वो खाना खा के जस्ट सोई है। मैं उसको भेजी नहीं छत पर, मैं बोली नहीं लेके आते हैं, अभी धीरे धीरे हर चीज़ का आदत डालना है खुद को करने का। तो चलिए, मैं भी खा चुकी हूँ एक्चुअली, और छोटी बेटी भी सो रही है। तो अब हम लोग नीचे चलते हैं और मैं थोड़ा सा करूँगी रेस्ट। फिर उसके बाद पहली बार शाम को मालिश की हूँ। अभी वो सोई, नहीं तो दिन को रो रही थी, तो अभी जैसे ही मालिश करती आराम से सो रही है, क्योंकि बच्चों को मालिश बहुत ज़्यादा पसंद है। भले ही मालिश करते टाइम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है इसको। फेस में इसका टच नहीं करिए, फेस में जैसे ही टच करती हूँ ना तो वैसे ही रोना शुरू करती है। और साथ में पेट का मालिश उस टाइम जो है थोड़ा सा किंकी करती है, वरना बाकी पीठ मालिश वगैरह बहुत एंजॉय करती है। और अभी सो रही है। और आराध्या यानी मेरी बड़ी बेटी अभी अगरबत्ती दिखा रही है, और मेरी छोटी बेटी आद्या अभी सो रही है, देखिए।